नमस्कार बच्चों, मैं राधा चौहान हिंदी की कक्षा 7 में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में स्वर्णिका अभ्यास पुस्तिका का पाठ 1 का मैं आपको अध्ययन करा चुकी हूँ और अब अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। बेटा, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी पर करेंगे। प्रश्न नंबर मैंने का, खा, गा, घा आपको करा दिया है। प्रश्न नंबर 9 अब मैं आपको कराने जा रही हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है। हिंदी भाषा की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 9 क्या है। हिंदी भाषा की विशेषताएं लिखिए। हिंदी भाषा में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। मैंने आपको भाषा के बारे में सब कुछ समझा दिया है, परंतु फिर भी हिंदी की भाषा के बारे में मैं थोड़ा सा और कुछ बता देती हूँ कि हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में हिंदी बोली जाती है। हिंदी जहाँ भी बोली जाती है वे सब लोग हिंदी भाषी लोग कहलाते हैं। आगे आता है हमारा विशेषताएं। अब मैं आपको हिंदी की में क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको समझाऊंगी। देखिए, इस भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। सबसे बड़ी विशेषता होती है हिंदी की कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अतः भाषा पर्याप्त वैज्ञानिक है। इसके पास विपुल शब्द भंडार है। विपुल शब्द जानते हो बेटा। विपुल का मतलब होता है बहुत सारे, भंडार जिसकी कोई था ही नहीं होती है, अथाह होता है। तो ये हमारा विपुल शब्द भंडार है। यह सरल, व्यावहारिक और जीवंत भाषा है। यह भारत की एकता का माध्यम रही है। क्या? हमारी हिंदी भाषा। हिंदी का विकास प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा के रूप में हो रहा है। प्रादेशिक भाषा प्रदेश में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है अंग्रेजी और राजभाषा होती है, मैंने ये आपको पहले भी समझा दिया है कि इसका अध्ययन करा के चल रही हूँ मैं, कि ये हमारी सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है राजभाषा। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो हमारे शब्द दे रखे हैं उनमें से जो शब्द जिस वाक्य में आए उस शब्द को वहाँ पर लिखना है। जैसे प्रथम, राजभाषा, 2, हिंदी दिवस, लिखित अंग्रेजी, ये हमारे शब्द दे रखे हैं और नीचे खाली स्थान के वाक्य हैं, उनमें हमें इन्हें भरना है। तो देखिए, का भाषा के यहाँ पर खाली स्थान है, भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर 2 आ गया। भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और दूसरी भाषा कौन सी होती है हमारी? लिखित। तो यहाँ पर क्या शब्द आ जाएगा? लिखित, लिखित भाषा। तो भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। खा, यहाँ पर खाली स्थान है, को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। किसको है अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त? अंग्रेजी। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। गा, विश्व में चीनी मंदारिन भाषा का सबसे पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। ये मैंने आपको जब पाठ समझाया था, आपका अध्ययन कराया था उसका, तो उसमें ये सब कुछ मैंने आपको समझा रखा है। घा, 14 सितंबर पूरे देश में किसके रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आ जाएगा बेटा? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाया जाता है। ण, जिस भाषा में सरकारी कार्य किए जाते हैं वह भाषा कौन सी कहलाती है? राजभाषा। राजभाषा सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है। तो यह
प्रश्न नंबर 2 हमारा पूरा हो गया है। अब आता है प्रश्न हमारा आगे नंबर 3। नंबर 3 प्रश्न में क्या है? सही कथन के सामने सही चिन्ह तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये हमारे सही गलत है। तो देखिए पहला क्या है हमारा? का बालक अपने परिवार में रहकर जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। ये सभी को पता है कि जब बच्चा घर में रहता है, जैसे सब परिवार वाले बोलते हैं तो बच्चा उसी को सीखता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? मातृभाषा। तो ये हमारा क्या हुआ? सही। खा बोली व्याकरण में संबंधित होती है। बोली व्याकरण में संबंधित होती है। बोली व्याकरण में संबंधित नहीं होती, भाषा में संबंधित होती है, इसलिए ये गलत है। ग व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ये हमें मालूम है कि व्याकरण से हमारी भाषा शुद्ध होती है, तो ये सही है। घ गुजराती एक प्रादेशिक भाषा है। सही। ण हिंदी की लिपि फारसी है। हिंदी की लिपि हमारी देवनागरी को होती है, देवनागरी, इससे ये गलत है। तो देखिए बेटा मैंने ये आपका पाठ पूरा करा दिया है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और साफ साफ अपनी कॉपी पर करेंगे। ये हमारा पाठ नंबर 1 पूरा हो चुका है। धन्यवाद।